Okay, network layer is most important layer in the 7 layers of OSI model because networking जो है वो इस layer के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्या था तनवीर, और इसको हम टेक्निकली नाम देते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर का। ट्रांसपोर्ट लेयर जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम कर रही होती है उसको हम कहते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मीन्स आपकी बड़ी बड़ी जो फाइल्स हैं उनको छोटी छोटी फाइल्स में डिवाइड कर देना, जिसका फायदा क्या होता है कि एट द एंड अदर एंड पे वो डिवाइस इसको दोबारा से इकट्ठा कर लेती है, ताकि अगर 110 MB की फाइल है और वो 1 MB के सेगमेंट में शिफ्ट हुई है तो उस सेगमेंट को सॉरी एट दी एंड जो है वो फिर दोबारा से 1 MB की जो 10 फाइल्स थी वो इकट्ठी होके सिंगल फाइल बन जाती है। तो उस काम के लिए फिर सीक्वेंस नंबर्स लगाए जाते हैं। वो काफ़ी डिटेल में डिस्कशन है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है सेगमेंटेशन, जिसको मीन्स के डेटा को आप डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। इसके अलावा ये लेयर जो काम करती है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या है? फ्लो कंट्रोल मीन्स कि अगर आपका इंटरनेट जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है तो आपके एंड से जो फाइल्स हैं वो बड़ी स्लोली अपलोड होनी चाहिए। वो उसके अकॉर्डिंगली भी डेटा को सेगमेंटाइज करता है। लाइक 10 MB है और उसने अगर 10 MB 5 MB की दो फाइल्स दो सेगमेंट्स बना ली हैं, तो आपका इंटरनेट बहुत स्लो है तो 5 MB को बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली उसको सेगमेंटाइज करेगा। दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स वो आपके डेटा के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह अगर रिसीवर एंड पे इंटरनेट की स्पीड बहुत फास्ट है, वो डिवाइस क्या करती है, वहाँ पर भी फ्लो कंट्रोल को मैनेज किया जाता है कि अगर आपकी डिवाइस ज़्यादा तेज़ी से डाटा को रिसीव कर सकती है तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो सेगमेंटेशन है उसको एडजस्ट किया जाता है। तो इसके अलावा ये लेयर जो है ये एक और काम कर रही होती है, एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल मीन्स कि जो उसने सेगमेंटेशन की थी फाइल्स की, अगर उसमें से कोई फाइल मिस हो जाती है तो इसका काम है इस चीज़ को इंश्योर करना कि जितनी फाइलें भेजी हैं उतनी ही रिसीव होनी चाहिए। तो दो तरह के प्रोटोकॉल इस लेयर के ऊपर काम कर रहे होते हैं। एक को हम कहते हैं टीसीपी प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये बेसिकली कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। मैं यहाँ पे इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ खसूसियात इसकी बता देता हूँ। सबसे पहली कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। कनेक्शन ओरिएंटेड कहते हैं कि जब भी डेटा आपने सेंड करना होगा पहले कनेक्शन बनाना होगा, अदरवाइज आप डेटा को सेंड नहीं कर सकते हैं। इसी तरह इस काम के लिए 3-वे हैंडशेक यूज होता है। 3-वे हैंडशेक कहते हैं बेसिकली फर्स्ट हैंड में आप कनेक्शन बना रहे हैं, सेकंड हैंड में आप डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, और थर्ड हैंडशेक के अंदर आप बेसिकली अपना कनेक्शन जो है वो टर्मिनेट कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। इसको कहते हैं 3-वे हैंडशेक प्रोसेस। क्योंकि ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, इसमें कनेक्शन बनाना होता है, तो उसके लिए फिर 3-वे हैंडशेक प्रोसेस चलता है। पहला हैंडशेक होता है कि आप अवेलेबल हैं, डेटा को आप रिसीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। दूसरे में डेटा को भेजा जाता है और तीसरे में उससे एक्नॉलेजमेंट ली जाती है कि हाँ जी वाकई आपको तसल्ली है, आपने डेटा को रिसीव कर लिया है कि नहीं है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं लिख रहा हूँ, एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं अहम जो कि टीसीपी प्रोटोकॉल जो है वो
यूज कर रहा होता है। इसकी एप्लीकेशंस बता देता हूँ। HTTP के अंदर यूज होता है, यानी कि HTTP मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि ये जो आप ब्राउजिंग वगैरह करते हैं ये TCP प्रोटोकॉल यूज करते हैं। UDP प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है। UDP स्टैंड्स फॉर यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। UDP प्रोटोकॉल जो है ये कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है। इसके अलावा इसमें किसी किस्म का कोई हैंडशेक भी नहीं होता, किसी किस्म का ये कोई एक्नॉलेजमेंट भी आपको नहीं देता, यानी कि ये TCP के रिवर्स चलता है। ये हम कहाँ पे यूज करते हैं? वीडियोस के अंदर, ये जो हम लोग वीडियोस वगैरह देखते हैं, इसके अलावा हमने ऑडियोज वगैरह सुननी हो, या इसको मोस्टली गेमिंग के अंदर बहुत यूज किया जाता है। आपसे अगर कोई पूछता है कि TCP और UDP में से रिलायबल कौन सा है, तो UDP इज मोर रिलायबल देन TCP। वजह क्या है? वजह यह है कि इसको एक्नॉलेजमेंट की टेंशन नहीं है, इसको कनेक्शन बनाने की टेंशन नहीं है, इसको 3 वे हैंडशेक की टेंशन नहीं है। जब आपके ऊपर टेंशन नहीं होती, आपके ऊपर लोड नहीं होता किसी चीज़ का, तो आप फ्रीली काम करते हैं। तो UDP इज मोर रिलायबल देन TCP। इन अदर वर्ड्स, UDP इज मोर फास्टर देन TCP। क्लियर हो गया? नेक्स्ट लेयर जो है हमारे पास, इसके बाद ट्रांसपोर्ट के बाद जो नया पर्सन कंपनी के अंदर हायर हुआ था, उसका नाम क्या रखा था हमने? नवीद। नवीद के कोरस्पॉन्डिंगली जो OSI मॉडल की लेयर है उसको हम कहते हैं नेटवर्क लेयर। वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। ओके, नेटवर्क लेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर इन द 7 layers ऑफ OSI मॉडल, बिकॉज नेटवर्किंग जो है वो इस लेयर के ऊपर डिपेंड कर रही है। नाम से भी जाहिर है नेटवर्क लेयर है, तो सबसे पहला काम जो ये लेयर करती है उसको हम कहते हैं राउटिंग। अब राउटिंग बेसिकली होती क्या है? बड़ा टेक्निकल सा फर्क है, इसको जरूर अंडरस्टैंड कीजिएगा। ट्रांसमिशन ऑफ पैकेट्स, ट्रांसमिशन ऑफ पैकेट्स। आपको एक नेटवर्क और एक से ज्यादा नेटवर्क्स का फर्क आप पता चल गया होगा। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन भी आपका क्विज लिया था, मैंने कहा था लैन्स आइडेंटिफाई करें, वैन आइडेंटिफाई करें। तो हर एक लैन दूसरे लैन से डिफरेंट का मतलब होता है एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से डिफरेंट है। इसी तरह एक लैन और वैन ये भी 2 डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। लैन, डिफरेंट लैन्स आपस में भी डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, एक लैन और एक वैन ये भी डिफरेंट नेटवर्क्स हैं। तो राउटिंग बेसिकली कहा जाता है ट्रांसमिशन ऑफ पैकेट्स को बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। एक नेटवर्क से डेटा अगर आपने दूसरे नेटवर्क में भेजना है तो नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल है, और इस प्रोसेस को राउटिंग कहा जाता है। और जो डिवाइस ये काम करवाती है उसको हम क्या कहते हैं? राउटर। इसलिए जो मैंने आपको फिगर दी थी कि जब मैंने आपको ब्रॉडकास्ट डोमेन का कॉन्सेप्ट दिया था तो कहा था कि ये जो गोल सर्कल में जिसके ऊपर क्रॉस बना हुआ है ये राउटर का सिंबल है, और ये डिफरेंट नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए यूज होता है। राउटर यूज ही तभी किया जाता है जब हमने डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में जोड़ना हो। तो इसका मतलब है, इसका काम यही है ट्रांसमिशन ऑफ पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। इसके अलावा इसका जो और काम है वो है लॉजिकल एड्रेसिंग। अभी मैं किसी लेयर की एड्रेसिंग स्कीम में नहीं गया, लेकिन इसकी यहाँ पे थोड़ा सा बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसके 2 ही मेजर काम हैं। डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेशन को इंश्योर करना, प्लस लॉजिकल एड्रेसिंग को इंश्योर करना। लॉजिकल एड्रेसिंग या जिसको हम कहते हैं आपकी IP एड्रेसिंग, वो चाहे IP वर्जन 4 हो, वर्जन 6 हो,
जो भी आईपी का वर्जन हो, बट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग हो। बेसिकली आपकी एक डिवाइस को आईपी चाहिए ही तभी होता है जब उसने अपने नेटवर्क से बाहर किसी और नेटवर्क पे कम्युनिकेट करना होता है। याद रखिएगा, एक लैन के ऊपर जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि एक नेटवर्क के अंदर नोड्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए कभी भी आईपी एड्रेस नहीं चाहिए होता। ये चीज़ याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद भी लोगों को ये समझ नहीं आती। क्योंकि मैं बात करने लगा हूँ इससे नेक्स्ट लेयर की, जिसका नाम है डेटा लिंक लेयर। और डेटा लिंक लेयर बेसिकली